प्रेम प्रकाश नंद गुरुदेव जी, तुमको कोटि कोटि है प्रणाम। दर्श दिखावो दास को तुझे तेरे पाती राम। तो हाँ मेरे दोस्तों, मानिए सम्मानिए और हमारे सद्बुद्धि विचारधारा के जानने योग्य धर्म प्रेमी हो, हमारी पावन पवित्र धरती पर पलने वाली सती जति सन्यासी आपको नमन करते हुए एक महान आत्मा परमात्मा में लीन रहने वाली परमहंस बलबीर दास महाराज जी की जन्म कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, और जिसमें कोई प्रकार की गलती हो उसे मुझे क्षमा करना। संतों के सत्संग से पाप होते हैं चारों, अपने मनोक्रम वचन तेरे भैया कर देते उधारो। कर देते उधार अटल संतों की जानो बानी। चार वेद 6 शास्त्रों में संतों की एक तो कहानी। एक संत का पंथ निराला है, किसी बिरले ने पाला है। संत मुक्ति के दाता और पाती राम संतों के चरणन झुक झुक शीश नवाता। मेरे दोस्तों, उन परमात्मा में लीन होने वाले महात्मा की और मेरे जो जितने महात्मा हैं उनके लिए नमन करते हुए क्या है। संतोषशील समता में रहे वो श्रेष्ठ संत कहलाता है। अज्ञान को संत सुजान मिले बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड खंड की खोज करे, अंधों को नैन मिल जाते हैं। यहाँ जीव 84 अनंत फंसे भव पार से वो हो जाते हैं। बुद्धि को सिद्ध करे वो संत सदग्रंथ यहाँ बतलाते हैं। और पाती राम संतों के चरणन झुक शीश नवाते हैं। भैया मेरे दोस्तों, एक इतिक मार्ग कथा है, इसमें देखिए क्या है। ग्राम टोरा खास जोरा, ग्राम टोरा खास अरे तहसील बताते हैं। कैलारस तहसील थी मेरे दोस्तों। ग्राम टोरा खास
तहसील बताते हैं और देवलाल वहां रहे वंश कुशवाहा कहलाते हैं। मेरे दोस्तों, कैलाश तहसील में एक देवलाल नाम के कुशवाहा वंश के एक ग्रस्त रहा करते थे। भैया, अरे सुखो देवी उनकी नारी, अब 5 वही संतान खुशी हो घर में नर नारी। मेरे दोस्तों, उनके 5 संतान हुई थी। लोगों, कौन कौन सी संतान हुई थी? अरे मान सिंह बड़ो कुंवर जायो और आनंदी थी बेन के तीजो बाबूलाल पायो। भैया, एक बहन थी, पहला बेटा हुआ मानसिंह और आनंदी उनकी बहन थी। और तीजे कौन थे भैया? अरे गणपति लोरे सिंह जाए और माता पिता रे पाल परम सुख नगरी ने पाए। भैया देखिए, हमारी सुखो देवी ने 5 संतान पैदा की और बड़े प्रेम से लाड़ पाड़ से उन्हें पाल रहे थे। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? सन 1930 में और जाए थे बलबीर दास, 3 साल के बाद में सो पिता गए स्वर्गवास। मेरे लोगों, जब 3 साल के बाद में पिता का साया बच्चों से उठ जाता है, मां बेचारी सोचने लगी कि मेरे बेटाओं का कैसे पालन होगा। लेकिन वो कौन? बलबीर, यानी जिसको पहले बोलते थे बलराम बोलते थे। लेकिन आज भैया जब 6 वर्ष के हो गए जो ही बलबीर, तो हुआ क्या? अरे साला में लिखायो बालू राम, मन रंगो पढ़ाई की रंग में। साला में लिखायो बालू राम, मन रंगो पढ़ाई की रंग में। आज स्कूल में नाम लिखा दिया। मेरे बाबा का ध्यान, आप लोग जानते हो दादा, कि यानी महात्माओं का अंश जो पैदा होता है उसे कोई मेटने वाला नहीं है। तो हुआ क्या? गुर के वचन हृदय में लावे, हरदम गुरु को हुक्म बजावे। और भैया, और देख रहे हो नहीं, कदम सिंह बैठे हुए हमारे आज हुक्म बजा रहे थे गुरुदेव का, घर का भी संभाले काम हो काम, मन रंगो पढ़ाई की रंग में। साला में लिखायो बालू राम, बालू नाम, मन रंगो पढ़ाई की रंग में। और बालापन से उनकी प्रवृत्ति कैसी थी? पहले कुआरी में जो नहावे,
ता पीछे पढ़ी को जावे, हर ना दिल में था आराम, रंगो मन हे मन रंगो पढ़ाई की रंग में। मेरे दोस्तों, हमारे सद्बुद्धि देने वाले बाबा का दिल पढ़ाई में नहीं लगा और 6 क्लास तक उन्हें पास किया। 6वीं क्लास तक करिए पढ़ाई। अरे घर गृहस्थी में आफत आई। आप लोग जानते हैं कि गृहस्थी का बड़ा भार बुरा होता है। सिर बढ़ी गो बोझ तमाम, मन रंगो पढ़ाई की रंग में। भैया आज छोटी सी उम्र में गृहस्थी का भार हो गया, तो आप लोग जानते हैं कि गृहस्थी का भार कितना कठोर होता है। जग में गृहस्थी का भार बुरा, ये बिगड़ आग की भट्टी है। सूखे गीले को राख कर आखिर मिट्टी की मिट्टी है। मेरे दादा हो, आप लोग गृहस्थी झेल रहे हो, लेकिन आप लोगों को पता है कि गृहस्थी बिगड़ आग की भट्टी है। इसमें सूखो गीलो सब जल जाता है। कभी रंग बने कभी राजा बने, कभी रंग बने कभी राजा बने, कर्मों की फिरती चक्की है। ज्ञानी हो या विज्ञानी हो, बिना पैसा मिले न छुट्टी है। इस कर्म का मेरे दोस्तों किसी को मालूम नहीं है। कभी राजा हो जाए, कभी भिखारी हो जाए, लेकिन ये कर्मों की चक्की हमेशा चलती रहती है। क्या है? जो भरम को जान के अलग हुआ, बंधन से पावे मुक्ति है। और पाती राम के संग में भैया जब मिल जाए भक्ति मुक्ति है। हुआ मेरे दोस्तों, जिस भरम जाल से जो अलग हो जाएगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, यानी मुक्त हो जाएगा। जो भरम जाल से मुक्त हुआ, बंधन से पावे मुक्ति है। और पाती राम संतों के संग में मिले प्रेम की मुक्ति है। आप लोग जानती हो, समय गरीबी का बुरा और वक्त वक्त का फेर, मालिक के दरबार में तो नहीं होता अंधेर। भगवान के दरबार में अंधेर नहीं है, किसी दिन तो किसी दिन न्याय होता है। मेरे लोगों, इधर हमारे वही बलराम दास जी आज गरीबी के कारण अपनी बुआ के पास जाते हैं। किंतु बुआ, उनके फूफा जी छोटे लाल थे। आज कहां पहुंचते हैं भैया?
अरे बालू गए बुआ के पास, अपनो ग्राम ये टोरा छोड़ो। दोस्तों मेरे दादा हो, गरीबी का बुरा हाल होता है। आज अपनी बुआ के पास में पहुंच गया पंछीपुरा, तो क्या देखता है, पंछीपुरा गांव था सुंदर, बगल बन्यो शिव जी को मंदिर। और भैया शिव जी के मंदिर में जाकर के क्या करते हैं, रहते 11 को उपवास, अपनो ग्राम ये टोरा छोड़ो। मेरे बाबा बच्चापन से ही भगवान की भक्ति में लीन थे। आज मेरे दोस्तों दिन में काम करते थे और शाम को आकर के पद्म आसन लगा करके भजन करते थे, और जो ग्यास आती थी उसमें व्रत रखते थे, 2 दिन पीछे खाना खाते थे। और भैया और क्या हुआ, मजदूरी में मजदूरी करते थे दिन में, अरे लगन लगी थी प्रभु के भजनों में। पैसा कमा रखे निज पास, अपना ग्राम ये टोरा छोड़ो। मेरे बाबा मेरे दोस्तों ईमानदारी का पैसा कमा करके शाम को आते थे, और दादा क्या करते थे, अपने पास में वो पैसों को रखते थे, बुआ को नहीं देते थे, कुछ खर्चा के लिए बुआ जी को दे देते। तो भैया हुआ का, बुआ साल 10 वर्ष बिताई, बुआ 5-10 साल बिताई, सत्य धर्म की करी कमाई। वो करके ईश्वर को विश्वास, अपनो ग्राम ये टोरा छोड़ो। पास अपनो ग्राम ये टोरा छोड़ो। भैया आज मेरे दोस्तों देख लो, कहते हैं कि गरीबी में सब साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन उनकी बुआ ने और फूफा ने साथ नहीं छोड़ा। तो कभी काब हो नारायण सिंह, अरे कठिन परिश्रम करे ध्यान, और धरे प्रभु का मन में, भक्ति को अंकुर प्रगट्यो रे बल्लू के पूरे तन में। मेरे दोस्तों ये भक्ति का अंकुर एक जन्म का नहीं होता है, कई जन्म भजन करते करते जब वो महात्मा हो जाता है। भैया आज अंकुर फूटने लगा, कहते हैं कि पौधा जमीन से होता है, ज्ञान इस हृदय से होता है। आज वही यानी हमारे बलवीर दास जी के
और ज्ञान प्रकट होने लगा। तो क्या हुआ भैया, तन से मेहनत करे खौफ ना करे प्रेम जन जन में। जय बीत गई 10 बरस रे माया बंधन के बस में। जय बीत गई 10 बरस रे जिस माया मोह बंधन में। ए बालू लौटी टोरा आए, ओ भैया बहन के आनंद छाए। पैसा खूब कमाए के लाए, घर गृहस्थी में काम वो आए। कमाए के लाए घर गृहस्थी में काम जो आए। भैया मेरे लोगों, जब बहन और उसके भाई बड़े प्रश्न हुए, गले से लगा लेते हैं, बड़े अच्छी तरह से मिले और जो पैसे लाए थे वो घर गृहस्थी में काम आ गए। और इधर क्या हुआ भैया के 30 बरस गई बीते गई पल पल में। बालू को बढ़ गयो सोचो क्यों आयो मैं जगो में बाल। महाराज रे ओ प्रभु की अच्छी होती जय विधाता। अब दूसरी साल के बाद, दूसरी साल के बाद संत के दोनों चले गए नैना। विधाता दूसरी साल के बाद यार बालू के गए दोनों नैना। भैया आज रो रो के मेरे बलभीदास बाबा कहने लगे, हे विधाता तूने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। आज किस प्रकार से रोने लगे। हे विधाता क्या हुआ, नैनों का दीपक ढल गया। हे विधाता क्या हुआ, हे विधाता चली, चांद की तू क्या चली, सूरज भी फीका पड़ गया। हे विधाता स्वामी हे विधाता कर्म का बंधन कठिन आसरा कैसी ताकर। हे प्रभु
प्यारी शरण, हे प्रभु प्यारी शरण, भालू तो आकर पड़ गया। विधाता आसरा किसका करूं फरियाद, कोई सुनता नहीं। प्रभु मैं किसका आसरा करूं, मेरी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। आसरा किसका करूं फरियाद, कोई सुनता नहीं। अरे और रंग फीका पड़ा हो, और रंग फीका पड़ा से राई रंग अब चढ़ गया। और कहने लगा विधाता अब मैं किसका सहारा ले सकता हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो आज बलबीर दास महाराज जी क्या बोले हैं, अब तक रहा जंजाल में बंधन से मुक्ति मिल गई। क्योंकि अब तक मैं जंजाल में पड़ा था, मुझे मालूम नहीं था, अब मैं मुक्त हो गया। ओ बस गुरु की शरण में, हाँ बस गुरु की शरण में पाती राम अगाड़ी बढ़ गया। हे विधाता क्या हुआ ने नौका दीपक ढल गया, हे विधाता क्या हुआ। आज भल्लू अपने रो रो के कहने लगा बलराम जी कि मैं किधर जाऊं। तो आज सोचने लगा इकले बालू चल गए तिलावली गांव, सूरज दास जी के पास में सुजाई दवाए पाम। मेरे भगवत प्रेमी हो, एक बड़े महान आत्मा महात्मा थे सूरजदास जी, तो उनके पास में पहुंच जाते हैं। तो भैया आज बलबीर को देख करके आज क्या बोले हैं, सूरजदास जी कहे कहां पर रहे सही बतलाना, तेरा कहा जाति कहा नाम रे, तेरे कहां से हुई गयो आना। सरजुदास जी कहने लगे कि अरे बच्चे, अरे तेरा कहा नाम है, कहां से आया है तू, तेरे माता पिता कौन है। अरे कौन पिता और माता कौन है, बात हमें समझाना, हमें समझाना। किस कारण आयो पास रे, यत कब होगो तेरो जाना। ओ सुन बालू जब समझावे, सुन के बालू जब समझावे समझावे समझावे, स्वामी क्या मैं टोरा से आवे। भैया बोलो स्वामी जी, ग्राम एटोरा से मैं आया हूं, देवलाल मेरा पिताजी है, सुखो देवी मेरी मां है, मैं कुशवा वंश का हूं। है किसके लिए आया है,
हैं? मैं केवल आपकी शरण में आ चुका स्वामी, मुझे कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके चरणों की सेवा करूंगा। बोले ठीक है, रुक जाओ। आज सरजू दास जी ने उसको रोक लिया। धीरे 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 स्थान को झाड़ने लगा और धोनी वगैरह पानी भर करके महाराज जी को लिए तैयार कर देते। जब 3-4 महीना हुए तो क्या हुआ हो? अरे कुछ दिन बीतो समय रे गजबू भायो भारी, बालू के जब सिरहाने रे गयो वे माने धारी। आज उस बालू कुंवर के पास में सिरहाने एक नाग देवता मेरे दोस्तों छाया कर रहा था। सरजू दास गुरु ने देखा, ओ ये तो बड़ा तपधारी हो चुका है। महाराज करसमा सरजू दास गए जाने और गुरु दक्षा दे दही कही जो ऐसे जो तू ज्ञान। क्या बोले? भैया गुरु मंत्र दे दयो कुमार तू यहाँ के रम जाइयो, भैया गुरु मंत्र दे दयो कुमार तू यहाँ के रम जाइयो। अरे यहाँ के रम जाइयो कलाला, यहाँ के रम जाइयो। मैंने गुरु मंत्र दे दयो कुमार तू यहाँ के रम जाइयो। कहने लगे बेटा मैंने गुरु मंत्र दे दिया तुझे और तेरे करिश्मा को देख लिया, तू तपस्या में बहुत बड़ा संत हो जाएगा। अब तू मेरे यहां से चला जा, तुझे जहां चाहिए कुटी बना करके रहे, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। आज मेरे बाबा दादा हुआ क्या, आज वहां से चल दिए, क्योंकि नेत्र तो बिहुल थे ही। आज रास्ता में जा रहे थे, भगवान का नाम लेते हुए चले तो क्या के ग्राम इटोरा लौट बादना बालू आए हैं और मिले सवन से जाए परम सुख सवन पाए। 4-5 महीना के बाद में जब बलबीर पहुंचे तो आज प्रवासी जुड़ आते हैं, बड़े गले से लगा लेते हैं। बोले यूं बता कहां गए तुम? क्या बोले? अरे संत बालू है गयो ज्ञानी, करे रात सत्संग सुनावे वेदन की बानी। भैया अब तो महात्मा बन चुके जो लोग जाते थे उन्हें सत्संग सुनाने लगे। भैया हुआ क्या धीरे धीरे, अरे रात में आए गई महारानी और चामुंडाइयों के भ्रता क्यों खोए रहो जिंदगानी। लड़की का रूप धारण करके और बलराम दास जी के पास में आ जाती है। बाबा ने उनका नाम बलराम दास जी, बलबीर दास जी रख दिया। आज उनका नाम प्रसिद्ध हो गया बलबीर दास जी। एक जयकारा बोल दे मेरे सभी बंधु, बोलिए बलबीर दास महाराज की। वो भैया हुआ का आई गई रात भवानी है, चामुंडाइयों कहे वृथा खोवे जिंदगानी है।
करूंगी हरदम तेरी रक्षा। तेरा भय हृदय में ज्ञान भजन तू कर लेना सच्चा। ए मान बर वीर दास बानी, मेरे रहो मंदिर के पास बनेगी तेरी जिंदगानी। दर्शा मुंडा दिखलायो और दर्शन पाए के बालू ने जब शीश जो नवायो। हाथ जो संत फेरो वे और हो गई अंतर ध्यान सोच में भयो सवेरो वे। आज मेरी जगदम्बे भवानी एक बच्ची का रूप धारण करके रात के समय कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम मेरे मंदिर पे जाकर के भजन करो, मेरी सेवा करो। तो बाबा आज सुबह क्या किया? भोर हो तो बाबा चले चामुंडा स्थान, मां के दर्शन पाए के किया क्वारी में स्नान। भैया वहां से जाकर के क्वारी मैया में पहुंचते हैं। आज सुबह का वक्त था तो भैया कैसे पहुंचे कि बाबा हो बाबा करने लगे स्नान मात क्वारी के जल में। बाबा ए बाबा करने लगे स्नान मात क्वारी के जल में। बाबा धोए के बाबा जी ने सूरज अर्घ चढ़ायो और बैठे आसन मार संत ने आसन पद्म लगायो। हरि करने लगे हरि गुणगान मात क्वारी के जल में। बाबा करना और भैया हुआ क्या गजब होता है मेरे नारायण सिंह ढोलक मास्टर, क्या गजब हुआ। अरे बाजन दो झपट्टा तोता पंजन लो दवाई। अरे बाजन दो झपट्टा तोता पंजा लो दवाई। मारी चोट खून पी करके बाबा गोद गिरायो। अरे मारी चोट खून पी करके तीनों गोद गिराई। ओ बाबा बाबा भक्ति से गए जान मात क्वारी के जल में। बाबा मेरे दादा हो जब बाबा ने देखा आज समाधि लगाए हुए बैठे हुए हैं और समाधि में जब तोता उनकी गोद में आ जाता है, उन्हें अपने योग बल से पहचान लिया कि ये सताया हुआ पक्षी है। तो आज बाबा ने गोद ले लिया और गोद में लेकर के हाथ में उठा लिया। क्या किया? अरे दीन बंद भगवान कसर क्या राखी मेरी भजन में। हे भगवान मेरे भजन में क्या कमी पड़ गई है, इसलिए ये तोता मेरे सामने आया है। रो रो के कहने लगे और तोता ले उठा संत के और आंख लगी है तन में।
अरे प्रभु को तो लगाए रे ध्यान, मात कारी के जल में बाबा करन लगे स्नान। भैया बाबा ने देखा गजब हो गया। आज बाबा सोचने लगे कि ये तोता नहीं बचा तो मैं आज प्राणों को गंवा दूंगा। बाबा ने क्या किया, अरे हाथ में तोता लेके स्वामी, अरे हाथ में तोता लेके बाबा लगाई रहे लंबी तेर स्वामी। नाथ जो नहीं आओगे मरने की न लागे मोको देर। आज रो रो के कहने लगा, क्या बोले हैं के नरसी को भात भरायो, अरे द्रौपदी को चीर बढ़ायो। मेरे स्वामी अरे द्रौपदी को चीर बढ़ायो, नाथ का सोए गए स्वामी। हे भगवान आज कहाँ सोए गए स्वामी, काय को लगाए रहे मुझसे देर। हाथ में तोता लेके लम्मी लगाए रहे बाबा तेरे। आज मेरे दादा बाबा नदी की पार पे खड़े हुए और जल में भीतर चले जाते हैं। कहने लगे कि बाबा, विचार करने लगे कि यदि तोता नहीं बचा तो मैं क्वारी नदी में डूब करके अपने प्राणों को गंवा दूंगा। तो आज क्या बोले हैं कि तूने गज को फंद छुड़ायो, अरे भगतन के जर तू आयो। मेरे स्वामी अरे भगतन की यहाँ तू आयो, अरे देर प्रभु काप लगाई स्वामी, अरे देर प्रभु काप लगाई, लम्मी लगावत बाबा तेरे। स्वामी लम्मी लगायो तुमको तेरे। भैया आदरणीय श्रोता हो, उसी टाइम पर भगवान ने उनकी विनय सुनी है तो क्या किया, भक्तों की बस में रहे दीन बंधु भगवान, तो
तोता फरर उड़ गयो सो जाई बसो आसमान। आज मेरे दोस्तों जैसे ही तोता उड़ जाता है वहां नदी के किनारे बहुत लोग थे, नर नारी उसे देख करके बाबा का जयकारा देने लगे। हमारे बाबा का जयकारा किस प्रकार से दे रहे थे, बोलिए बलबीर दास महाराज की। महिमा इतनी अपार हो गई कि लोग उनकी कुटी पे आने लगे। हुआ क्या, अरे के बाबा तपधारी, के बाबा तपधारी बैठे भजन करे पटिया पे। और मेरे लोगों आज पटिया पे बैठ जाते हैं मेरे महाराज जी। और क्या हुआ, गांव इटोरा के कहने लगी बाबा बाबा तुम गांव को क्यों नहीं आते हो। ग्राम इटोरा के समझावे बाबा गांव तनक नहीं आवे। गांव वाले कहने लगी बाबा अब तुम कुटी से नहीं जा रहे हो, बात क्या है। भैया आज बाबा चुपचाप रह जाते हैं और क्या करते हैं, लगा लेते तारी, लगा लेते तारी बैठे भजन करे पटिया पे बाबा तपधारी। मेरे लोगों जैसे ही हमारे महाराज जी की तपस्या को देख करके वो गांव तलक नहीं जा रहे थे, गांव के जो लोग जुर्मिल के क्या काम करते हैं, एक गांववासी ने एक झोपड़ी छवाई। अरे इकले ही भोजन लेत बनाई। महाराज जी के तीसरा नेत्र खुल गया, अपने आप भोजन बना लेते और मैया देवी का भंडारा पहले भोग लगाते थे तब पीछे जाकर के कहीं भोजन पाते थे। खुली ही तारी बैठे भजन करे पटिया पे बाबा तपधारी। चामुंडा मैया की भोग लगा रहे थे, उसके बाद में होता क्या है देखो लोगों, वहां पर नर नारी दर्शन के लिए आए तो क्या हुआ, पूजा करत शेर एक आयो, पूजा करत शेर एक आयो। बाबा ने जब पास बिठायो, भैया नर नारी देख करके शेर को देख करके आज नर नारी भागने के लिए तैयार हुए। तो मेरे देव ने क्या काम किया, क्योंकि उनको देव की शक्ति आ गई। मारी रहे हो तू कारी, मारी रहे हो तू कारी बैठे भजन करे पटिया पे बाबा। आज मेरे दादा हुआ क्या, शेर पर हाथ फेर दिया, शेर लौट करके जंगल के लिए चले जाते हैं। आज देख करके पूर्वासी बड़े कहने लगे कि बड़े महान आत्मा हो गए हैं। और मेरे बाबा की 86 वर्ष की उम्र है, श्री श्री 108 स्वामी जी अब भी जिंदा हैं। एक बाबा तपधारी बैठे भजन करे पटिया पे बाबा। आज मेरे दोस्तों
और लीजिए आप लोग, हम तुम्हें एक यानी आदरणीय श्रोता हो, हम कृष्णा कैसेट के माध्यम से ये बलबीर दास जी महाराज जी की कथा आपके यानी पास लेके आ रहे हैं। हमारे रिकॉर्डिंग यानी करने वाले माननीय पूरन सिंह सैमुअल सहराने वाले, और स्टूडियो का पता है प्रेमनगर सोलंकी पंप के सामने, और ये हमारा मोबाइल नंबर है 9827549235। इस कथा के गायक और लेखक पातीराम इंदौलिया जी हैं। हमारी संगति दे रहे हैं ढोलक पर या नारायण सिंह अलापुर वाले, और चिमटा पर हमारे ज्ञान सिंह बांसी वाले, और हमारे बाजे पर साथ दे रहे हैं शिवराम नेहरावली वाले, और ये हमारे रामवीर कुशवाहा पंछीपुरा वाले, तहसील जौरा, जिला मुरैना, ये हमें कथा दे करके और हमसे ये बनवा रहे और भरवाई है। आ जाइए लोगों, इधर मैया रात के समय आती है, और बाबा बलबीर दास जी की क्या बोली, मैया यो बोली रे, मैया यो बोली रे, भक्त को पुकार के, और भंडारा कर दे मेरा गाम को बुलाए के, भंडारा कर दे मेरा नगरी बुलाए के। मेरी भवानी ने बाबा को दर्शन दिए, और रात के समय छोटी यानी बेटी का रूप धारण करके और आ गई हैं। और क्या बोली, सब नर नारिन को भोजन खिलाना है, कमी नहीं आवे मेरा अकल खजाना है। आज मेरे दोस्तों माँ भवानी कहने लगी मेरा अटल खजाना रहेगा, मुझको मनाना मेरा, मुझको मनाना मेरा आज की खजाना, अरे भूल मत जइयो बेटा अजब ये खजाना। मैया यो बोली रे, मैया यो बोली रे, भगत को बुलाए के, भंडारा कर दे मेरा गाम को बुलाए के। माता की बात अब संत के समानी है, पंचों को पूरी जाके सुना दी कहानी है। आज पंच देवता आ गए और क्या बोले, ओ पंचों ने भर ली हामी, पंचों ने भर ली हामी, माता जो मनाए के, भंडारा कर दे मेरा मन पी जाए के। ये भंडारा कर दे मेरा मंदिर पे जाए के, भंडारा कर दे मेरा मंदिर पे जाए के। आज मैया के इतने वचन सुने हैं, आज पंच देवताओं ने कहा कि हम तैयार हैं स्वामी जी,
आप हमको आज्ञा सुना दो। तो हुआ क्या लोगों, जब पूरा सामान हवन का और सप्ताह का करा दिया, हवन यज्ञ पूरी हुई, सुनो सभी चितलाई, पानी की आई कमी सो हाहाकार हुई जाए। जब पाक बैठ जाती है, भगवत प्रेमी हो, और कुआं में पानी सूख गया, आज बाबा से कहने लगे सब लोग, बाबा पानी तो सूख गया। तो आज बाबा क्या बोले, अरे क्या कह रहे, कुआटा को सूखी गयो पानी, महिमा मैया की न जानी। कुआटा को सूखी गयो पानी, माँ की महिमा न जानी। मेरे बाबा बलबीर दास जी कहने लगे, आप लोगों ने गंगा मैया का भोग नहीं लगाया है, इसलिए पानी थोड़ा कमी आ गई। हाहाकार कर रे नर नारी, अब कहाँ गयो संत तपोधारी। कहने लगे वो महात्मा कहाँ चले गए, अब कहाँ गए हैं? जब हंसी होई मनमानी, माँ की महिमा न जानी। कुआटा को सूखी गयो पानी, माँ की महिमा न जानी। आज लोगों, मेरे स्वामी जी ने और कहा कि तुमने गंगा मैया को नहीं मनाया है, इसलिए कुआं का पानी सूख गया है? तो बाबा कहने लगे, एक लोटा लाओ। काय को? तांबे को। भैया कहा किया, जल गंगा को मां मंगवायो। और भैया जब जल का लोटा भर करके आज मेरे बाबा क्या करते हैं, अरे लोटा जल को जब भर के ले आए, बाबा ने कुआं बीच डरवाए। ओ भैया क्या हुआ, कुआटा को यो मग गयो पानी, की महिमा न जानी। कुआटा को सूखी गयो पानी, माँ की महिमा न जानिए। आज मेरे बाबा के जयकारा देने लगे लोगों, सब लोग जुड़े हैं और गंगा मैया एकदम पानी कुआं में उमंगने लगा, तो आज जयकारा देने लगे, बोलो बलबीर दास महाराज की। इस प्रकार से जयकारा देने लगे, भंडारा सफल हुआ। आज भैया क्या हुआ, पुरवासी रे नगरी को धाए, सबने भोजन मिलके पाए। और क्या हुआ भैया, अरे अब सफल भैया जिंदगानी, अब सफल भैया जिंदगानी, माँ की महिमा न जानी। कुआटा को सूखी गयो पानी, माँ की महिमा न जाने।
लोगों, मेरे देव ने यानी मावा ने कम से कम 5 भंडारे किए और 5 भंडारे सफल हुए। एक दिन बाबा और धीरे से चले जाते हैं तो क्या एक झाड़ियों में गिर जाते हैं और भवानी ने गोद में उठा करके आसन पर बिठला दिए। भैया हुआ क्या, भंडारे सफल करे बाबा, भंडारे 5 सफल करके तीर्थ जाने को ध्यान किया। जम्बोतरी और गंगोतरी जाकर के वो स्नान किया। मेरे बाबा आज 5 भंडारा सफल करके चले जाते हैं। गंगोतरी जम्बोतरी में पहुंचते, स्नान किए। लोगों हुआ क्या, 7 यात्री साथ गए, इनमें से 3 लोग गौमुख में, 3 गौमुख चले गए और 4 रहे जो 7 यार धर्मशाला में वो तो जाए सुए। मेरे स्वामी के साथ में 7 और तीर्थ करने वाले थे तो 3 तो चले गए गौमुख और 4 जाकर के धर्मशाला में जा सोए। लेकिन देव की गति क्या होती है, बाबा बीमार भय पल में, इन तन को होश विसारो वे। बाबा बीमार भय पल में, इन होश बदन नहीं आयो वे। हुआ बोल बंद जब सांस गई जो कहने लगो बरहायो वे। भैया बोल बंद हो गया। आज और पास उनके साथ में कोई नहीं था। हुआ क्या लोगों, अरे नारी बंद भई बाबा की, मुख से ना बोलो जबा कढ़ा। ईश्वर की माया ऐसी है, ये दुख पड़ा है आय बड़ा। उसी टाइम पर भगवान को मालूम पड़ा, आज भगवान के पार्षद और भगवान ने उनको भेज दिया कि मेरा भक्त है, कलयुग में इतना प्रसिद्ध भक्त है, उसके सिवाय कोई भक्त नहीं है। इसलिए क्या किया, उसी समय श्री राम के गए दूत वहां आए। चलो 7 स्वामी मुरेश बैकुंठ रहे बुलाए। बाबा से कहने लगे, बाबा तुम्हें भगवान ने बैकुंठ को बुलाया है? तो भैया क्या बोले हैं, भैया क्या बोले हैं बे दूत, बाबा राम को आयो परिमानो, ओ मेरे संग में होगा जानो। बाबा ये बाबा राम को आयो परिमानो, ओ मेरे संग में होगा जानो। कहने लगे भगवान के दूत, बैकुंठ में बुलाया स्वामी चलो मेरे संग। बैकुंठ में बुलाया है आपको और तेरी भक्ति
भक्ति जो पूरी पूरा हो गया है संग, ये तुम्हें परमहंस पद पानो, ओ बाबा को आयो परिमानो। बाबा को आयो परिमानो, ओ मेरे संग में हुई गो जानो। आज दूत क्या बोले, परम गति बाबा तुमने पाई, कीरत जग में प्यारी छाई। ये अब राम दूत हमें मानो, ओ मेरे संग में हुई गो जानो। ये बाबा को आयो परिमानो, ओ बाबा को आयो परिमानो, मेरे संग में हुई गो जानो। मेरे स्वामी क्या बोले हैं, जीव आत्मा मेरे स्वामी जी की बलबीर दास जी की एकदम प्रकाश रूप होकर के बोली हैं, ए दूतो जीव आत्मा बाबा की बोली, भक्ति बाकी रही है मझोली। ए लाला हो नारायण सिंह भैया कहने लगे मेरे बाबा कि मेरी अभी छोटी भक्ति 10 साल के लिए रह गई है, 10 वर्ष शेष मेरी जानो, ओ मेरे संग में हुई गो जानो। भैया आज रामदूत लौट करके भगवान के पास में आए, बाबा ने 10 वर्ष की अवधि मांग ली कि मैं 10 साल के बाद में अपने चोला को छोड़ दूंगा। भैया ये हमारे इटोरा गांव में बलबीर दास महाराज जी श्री श्री 108 महाराज जी आज भी जिंदा हैं, उनकी उम्र 86 वर्ष में लग गई है और इनकी महिमा को भैया मैंने तो नहीं जाना, अपार शक्ति है उनमें। और आ जाइए, और इतनी कह के बाबा जी ने रामदूत बुलवाए, इतनी सुनकर के रामदूत इतनी कह के बाबा जी ने अब रामदूत लौटाए हैं, इतनी कह के और अरे मां प्रकृति का कड़ा नियम है, अब कौने पार न पाए, इतनी कह के बाबा जी ने भैया हाँ बाबा लौटा दिए। आ जाइए, और क्या है आगे। अरे इतनी कह के बाबा जी ने रामदूत सब दे लौटाए,
चारों धाम की यात्रा करके ग्राम इटोरा पहुंचे आए। जिंदे बाबा अभी तलक हैं, अरे उम्र वो 86 दें बताए। और छठवीं यज्ञ जो बाबा करेंगे, चामुंडा वो करेगी सहाय। अरे राम दीन कुशवाजी कहिए पंछी पुरा दें बतलाए। चेला 50 भैये बाबा के, इनकी कथा कही नहीं जाए। अरे नारायण सिंह जी ढोलक बजावे, अरे अलाहपुर देंगे गांव बताए। और ज्ञान सिंह जी चिमटा बजावे, भैया बांसी के ज्ञान सिंह चिमटा बजा रहे हैं। और ज्ञान सिंह जी चिमटा बजावे, भैया मंद मंद मुस्काए। जैसी आई वैसी सुनाई, पंचन को दौसी सनबाई। और पाती राम हे तमपुर बारे, तुमको गाय के रहे सुनाए। अरे दर्शन कर ले जो बाबा के ताके सिद्ध काम हो जाए। ग्राम इटोरा में भैया जिन लीला अपनी दई बगराए। कदम सिंह मेरे बगल में बैठे, भैया मंद मंद मुस्काए। चांद से ठाड़े हेरे सामने, जिनको हाल कहो नहीं जाए। भैया बोलिए बलबीर दास महाराज की।